जय श्री राम भक्तों, आज मैं आपको नरसिंह पुराण सुनाने जा रहा हूँ। इसे सुनने मात्र से आपके दुख दूर होंगे, आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसको रोज सुने और इसे ध्यान पूर्वक सुने। जय श्री राम। जय जय हनुमान। जय गणपति महाराज। जय गौरीशंकर भगवान। जय विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान। जय नरसिंह भगवान की जय। ओम नमो भगवते श्री नरसिंहाय नमः। श्री नरसिंह पुराण। पहला अध्याय। प्रयाग में ऋषियों का समागम। सूत जी के प्रति भारद्वाज जी का प्रश्न। सूत जी द्वारा कथारंभ और सृष्टि क्रम का वर्णन। अंतर्यामी भगवान नारायण श्री कृष्ण, उनके सखा नरश्रेष्ठ नर अर्जुन तथा इनकी लीला प्रकट करने वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करने के पश्चात जय का पाठ करें। दिव्य सिंह तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले केशों के भीतर प्रज्वलित अग्नि की भांति आपके नेत्र दीप्यमान हो रहे हैं तथा आपके नखों का स्पर्श व्रज से भी अधिक कठोर है। इस प्रकार अमित प्रभावशाली आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। भगवान नरसिंह के नख रूपी हल के अग्रभाग जो हिरण्यकश्यप नामक दैत्य के वक्ष स्थल रूपी खेत की रक्तमयी कीचड़ के लगने से लाल हो गए हैं, आप लोगों की रक्षा करें। एक समय हिमालय की घाटियों में रहने वाले वेदों के पारगामी एवं त्रिकालवेता समस्त महात्मा मुनिगण नेमिषारण्य, अर्बुदारण्य और पुष्कारण्य के निवासी मुनि, महेंद्र पर्वत और विंध्यागिरी के निवासी ऋषि, धर्मारण्य, दंडकारण्य, श्रीशैल और कुरुक्षेत्र में वास करने वाले मुनि तथा कुमार पर्वत एवं परम पंपासर के निवासी ऋषि, ये तथा अन्य भी बहुत से शुद्ध हृदय वाले महर्षिगण अपने शिष्यों के साथ माघ के महीने में स्नान करने के लिए प्रयाग तीर्थ में आए। वहां पर यथोचित रीति से स्नान और जप आदि करके उन्होंने भगवान वैनी माधव को नमस्कार किया। फिर पितरों का तर्पण करके उस पावन तीर्थ के निवासी भारद्वाज मुनि का दर्शन किया। वहां उन ऋषियों ने भारद्वाज जी का भली भांति पूजन किया और स्वयं भी भारद्वाज जी के द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात वह सभी तपो धन भारद्वाज मुनि के दिए हुए वृषि आदि विचित्र आसनों पर विराजमान हुए और परस्पर भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। उन शुद्ध अंतकरण वाले मुनियों की कथा हो रही थी कि व्यास जी के शिष्य लोमन हर्षण नामक सूत जी वहां आ पहुंचे। वह अत्यंत तेजस्वी, परम बुद्धिमान और पुराणों के विधान थे। सूत जी ने वहां बैठे हुए सभी ऋषियों को यथोचित विधि से प्रणाम किया और स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हुए। फिर भारद्वाज जी की अनुमति से वह यथा योग्य आसन पर बैठे। इस प्रकार जब वह सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उस समय उन व्यास शिष्य लोहोमर्शन जी से भारद्वाज जी ने सभी मुनियों के समक्ष यह प्रश्न किया। भारद्वाज जी बोले, सूत जी, पूर्व काल में शौनक जी के महान यज्ञ में हम सभी लोगों ने आपसे वराह संहिता सुनी थी। अब हम नरसिंह पुराण की संहिता सुनाना चाहते हैं तथा ये ऋषि लोग भी उसे ही सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अतः महामुने सूत जी, आज प्रातःकाल इन महात्मा मुनियों के समक्ष हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं, यह चराचर जगत है कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कौन इसकी रक्षा करता है अथवा किस में इसका लय होता है। महाभाग, इस भूमि का परिणाम क्या है तथा महामते भगवान नरसिंह किस कर्म से संतुष्ट होते हैं, यह हमें बताइए। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, उसका अवसान किस प्रकार होता है, युगों के गणना कैसे होती है, चतुर्भुज का स्वरूप क्या है, उन चारों युगों में क्या अंतर होता है, कलयुग में लोगों की क्या अवस्था होती है तथा देवता लोग भगवान नरसिंह की किस प्रकार आराधना करते हैं,
पुण्य क्षेत्र कौन कौन है, पावन पर्वत कौन से हैं और मनुष्यों के पापों को हर लेने वाली परम पावन एवं उत्तम नदियाँ कौन कौन सी हैं। देवताओं की सृष्टि कैसे हुई, मनु मनवांतर एवं विदाधार आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है, कौन कौन राजा यज्ञ करने वाले हुए हैं और किस किस ने परम उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। महाभाग ये सारी बातें आप क्रमशः बताइए। सूत जी बोले, तपोधनो, मैं जिन गुरुदेव व्यास जी के प्रसाद से पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, उनकी भक्ति पूर्वक वंदना करके आप लोगों से नरसिंह पुराण की कथा कहना आरंभ करता हूँ, जो समस्त देवताओं के एकमात्र कारण और वेदों तथा उनके छहों अंगों द्वारा जानने योग्य परम पुरुष विष्णु के स्वरूप है, जो विधावान, विमल, बुद्धिदाता, नित्य शांत, विषया काम कामना शून्य और पाप रहित हैं। उन विशुद्ध तेजोमय महात्मा पराशर नंदन वेद व्यास जी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को नमस्कार है, जिनकी कृपा से मैं भगवान वासुदेव की कथा को कह सकूँगा। मुनिगण, आप लोगों ने भली भांति विचार करके मुझसे जो महान प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर भगवान विष्णु की कृपा हुए बिना कौन बतला सकता है। तथापि भारद्वाज जी, भगवान नरसिंह की कृपा के बल से ही आपके प्रश्नों के उत्तर में अत्यंत पवित्र नरसिंह पुराण की कथा आरंभ करता हूँ। आप ध्यान से सुने। आपने शिष्यों के साथ जो जो मुनि यहाँ उपस्थित है, वह सब लोग भी सावधान होकर सुने। मैं सभी को यथावत रूप से नरसिंह पुराण की कथा सुनना चाहता हूँ। यह समस्त चराचर जगत भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुआ और वह ही नरसिंहादि रूपों से सबका पालन करते हैं। इसी प्रकार अंत में यह जगत उन्हीं ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु में लीन हो जाता है। भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं, उसे मैं बतलाता हूँ, आप सुने। सृष्टि की कथा पुराणों में ही विस्तार के साथ वर्णित है, अतः पुराणों का लक्षण बताने के लिए यह एक श्लोक साधारणतः सभी पुराणों में कहा गया है। मुने इस श्लोक को पहले सुनकर फिर सारी बातें सुनाएगा। यह श्लोक इस प्रकार है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित्र, इन्हीं 5 लक्षणों से युक्त पुराण होता है। आदि सर्ग, अनुसर्ग, वंश, मनवंतर और वांछानुचरित्र, इन सब का मैं क्रमशः संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूँ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। द्विजगढ़ आदि सर्ग महान है, अतः पहले मैं उसी का वर्णन करता हूँ। वहाँ से सृष्टि का वर्णन आरंभ करने पर देवताओं और राजाओं के चरित्र का तथा सनातन परमात्मा के तत्व का भी रहस्य सहित ज्ञान हो जाता है। द्विजोत्तम, सृष्टि के पहले महाप्रलय होने के बाद कुछ भी शेष नहीं था। उस समय एकमात्र ब्रह्मा नामक तत्व की विद्यमान था, जो परम प्रकाशमय और सबका कारण है। वह नित्य निरंजन शांत निर्गुण एवं सदा ही दोष रहित है। मुमुक्षु पुरुष विशुद्ध आनंद महासागर परमेश्वर की अभिलाषा किया करते हैं। वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा और अव्यक्त है। सृष्टि रचना का समय आने पर उसी ज्ञानीश्वर परम ब्रह्मा ने जगता को अपने में लीन जानकर पुनः उसकी सृष्टि आरंभ की। उस ब्रह्मा से प्रधान का आविर्भाव हुआ। प्रधान से महातत्व प्रकट हुआ। सात्विक, राजस और तामस भेद से महातत्व 3 प्रकार का है। महातत्व से वैकारिक, तेजस और भूतादि रूप, इन 3 भेदों से युक्त अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महत्व आवृत है, उसी प्रकार महातत्व से अहंकार भी व्यापक है। तदंतर भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की और उससे शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। तब उस भूतादि ने शब्द गुण वाले आकाश को आवृत किया। आकाश ने भी विकृत होकर स्पर्शत मात्रा
की सृष्टि की, उससे बलवान वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत किया। तत्पश्चात वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे ज्योतिर्मय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योति का गुण रूप कहा गया है। फिर स्पर्श स्पर्शन मात्र रूप वायु से रूपांतर मात्रा वाले तेज को आवृत किया। तब तेज ने विकृत होकर रस तन मात्रा की सृष्टि की। उससे रस गुण वाला जन प्रकट हुआ। रूप गुण वाले तेज ने उस गुण वाले जल को आवृत किया। तब जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन मात्रा की सृष्टि की। उससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई, जो आकाशादि सभी भूतों के गुणों से युक्त होने के कारण उनसे अधिक गुण वाली है। गंध तन्मात्रा रूप पृथ्वी तत्व से ही स्थूल पिंड की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का गुण गंध है। उन उन आकाशादि भूतों ने तन्मात्राएं है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही है, इसलिए वे तन्मात्रा रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राएं अविशेष कही गई है, क्योंकि उनमें अमूक तन्मात्रा आकाश की है और अमूक वायु की। इसका ज्ञान करने वाला कोई विशेष भेद नहीं होता, किंतु उन तन्मात्राओं से प्रकट हुए आकाशादि भूत क्रमशः विशेष युक्त होते हैं, इसलिए उनकी विशेष संज्ञा है। भारद्वाज जी, तामस अहंकार से होने वाली यह पंचभूतों और तन्मात्राओं की सृष्टि मैंने आपसे थोड़े में कह दी। सृष्टि तत्व पर विचार करने वाले विद्वानों ने इंद्रियों को तेजस अहंकार से उत्पन्न बतलाया है और उनके अभिमानी 10 देवताओं तथा 11वें मन को वैकारिक अहंकार से उत्पन्न कहा है। कुल को पवित्र करने वाले भारद्वाज जी, इन इंद्रियों को 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कामेंद्रियां। अब मैं उन संपूर्ण इंद्रियों तथा उनके कर्मों का वर्णन कर रहा हूँ। कान, नेत्र, जीवा, नाक और 5वीं त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां कही गई हैं, जो शब्द आदि विषयों का ज्ञान कराने के लिए है। तथा पायु, उपस्थ, गुद्दा, लिंग, हाथ, पांव और वाक इंद्रियां, ये कामेंद्रियां कहलाती हैं। विसर्ग, मल त्याग, आनंद, मैथुन जननी सुख, शिल्प, हाथ की कला, गमन और बोलना, ये ही क्रमशः इन कामेंद्रियों के 5 कर्म कहे गए हैं। विप्र, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन गुणों से उत्तरोत्तर युक्त हैं। अर्थात आकाश में एकमात्र शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है, तेज में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुण है। इसी प्रकार जल में 4 और पृथ्वी में 5 गुण है। यह पंचभूत अलग अलग भित्र भित्र प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं, अतः परस्पर पूर्णतः मिले बिना यह सृष्टि रचना नहीं कर सके। तब एक ही सधात को उत्पन्न करना जिनका लक्ष्य है, उन महातत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठा होने के कारण परस्पर मिलकर एक दूसरे का आश्रय ले सर्वथा एक रूपता को प्राप्त हो। प्रधान तत्व के अनुग्रह से एक अंड की उत्पत्ति की। वह अंड क्रमशः बड़ा होकर जल के ऊपर बुलबुले के समान स्थिर हुआ। महाबुद्धे समस्त भूतों से प्रकट हो जल पर स्थित हुआ। वह महान प्राकृत अंड ब्रह्मा रूप भगवान विष्णु का अत्यंत उत्तम आधार हुआ। उसमें वह अव्यक्त रूप जगदीश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही हिरण्यागर्भ से विराजमान हुए। उस समय सुमेरु पर्वत उन महात्मा भगवान हिरण्यागर्भ का उलभ था। अन्याय पर्वत जरायुज थे और समुद्र ही गर्भाशय के जल थे। पर्वत, द्वीप और समुद्र और ग्रह ताराओं सहित समस्त लोक तथा देवता
असुर और मनुष्य आदि प्राणी सभी उस अंड से ही प्रकट हुए हैं। परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। जब तक कल्प की सृष्टि रहती है तब तक वह ही नरसिंह रूपादि से प्रत्येक युग में अपने रचे हुए इस जगत की रक्षा करते हैं और कल पांत में रुद्र रूप से इसका संहार कर लेते हैं। भगवान अनंत स्वयं ही ब्रह्मा रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, फिर इसके पालन की इच्छा से रामादि अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हैं और अंत में रुद्र रूप होकर समस्त जगत का नाश कर देते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। दूसरा अध्याय, ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप। सूत जी कहते हैं, भारद्वाज, भगवान नरसिंह जिस प्रकार ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त होते हैं उसका मैं आपसे वर्णन करता हूँ, सुनिए। विधान नारायण नाम से प्रसिद्ध लोक पितामह भगवान ब्रह्मा नित्य सनातन पुरुष हैं, तथापि वह उत्पन्न हुए हैं ऐसा उपचार से कहा जाता है। उनके अपने परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष की बताई गई है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा अपरधा कहलाता है। निष्पाप महर्षि साधु शिरोमणे, मैंने तुमसे भगवान विष्णु के जिस काल स्वरूप का वर्णन किया था उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा दूसरे भी जो पृथ्वी पर्वत और समुद्र आदि पदार्थ एवं चराचर जगत है उनकी आयु का परिणाम नित्य किया जाता है। अब मैं आपसे मनुष्यों की काल गणना का ज्ञान बता रहा हूँ, सुनिए। 18 निमेषों की एक कष्टा कही गई है। 30 कष्टों की एक कला समझी चाहिए तथा 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का एक मानव दिन रात हो गया है, उतने ही 30 ही दिन रात मिलकर एक मास होता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन होता है। अयन 2 हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। 2 अयन मिलकर मनुष्यों का एक वर्ष कहा गया है। मनुष्यों का एक मास, पितरों का एक दिन रात बताया गया है और मनुष्यों का एक वर्ष वसु आदि देवताओं का एक दिन रात कहा गया है। देवताओं के 12,000 वर्षों का त्रेता आदि नामक चतुर्युग होता है, उसका विभाग आप लोग मुझसे समझ ले। पुराण तत्ववेताओं ने कृत आदि युगों का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाया है। ब्राह्मण प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही गई है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। विप्र संध्या और संध्यांश के बीच का जो काल है उसे सतयुग और त्रेता आदि नामों से प्रसिद्ध युग समझना चाहिए। त्रेता युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। दिज 1,000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिणाम सुनिए। सप्तऋषि इंद्र, मनु और मनुपुत्र ये पूर्व कल्पांतुसार एक ही समय उत्पन्न किए जाते हैं तथा इनका संहार भी एक ही साथ होता है। ब्राह्मण 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल एक मनवंतर कहलाता है। यही मनु तथा इंद्रादि देवताओं का काल है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार यह मनवंतर 8,52,000 वर्षों का समय कहा गया है। महामनु द्विजवर माननीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30 करोड़
68,20,000 वर्षों का काल एक मनवंतर का परिमाण है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी ने विश्व सृष्टि के आदि काल में प्रसत्र मन से देवताओं तथा पितरों की सृष्टि करके गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुहाक, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पी पिपीलिका, चींटी और सांपों की रचना की है। फिर चारों वर्णों की सृष्टि करके वह उन्हें यज्ञ कर्म में नियुक्त करते हैं। तत्पश्चात दिन बीतने पर वह अविनाशी प्रभु त्रिभुवन का उपसंहार करके दिन के ही बराबर परिमाण वाली रात्रि में शेषनाग की शैया पर सोते हैं। उस रात्रि के बीतने पर ब्रह्मा नामक विख्यात महाकल्प हुआ, जिसमें भगवान मत्स्य अवतार और समुद्र मंथन हुआ। इस ब्रह्मा कल्प के ही समान तीसरा वराह कल्प हुआ, जिसमें कि भगवती वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसत्रा पूर्वक वराह रूप धारण किया। उस समय महर्षि गण उनकी स्तुति करते थे। स्थलचर और आकाशचारी जीवों के द्वारा जिनकी इत्याद को जान लेना नितांत असंभव है, वह आदिदेव भगवान विष्णु समस्त प्रजाओं की सृष्टि कर नैमित्तिक प्रलय में सबका संहार करके शयन करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आज के आनंद की जय।